हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को कोई भी चैप्टर को बताने से पहले उससे पहले एक वीडियो लाएंगे जो बेसिक होगा और उसमें चैप्टर में यूज होने वाले सभी फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे उस वीडियो में। तो आज हम लोग 8.1 के लिए फार्मूला और सूत्र सब देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी 6 निष्पत्तियों से हमारा पूरा त्रिकोणमिति चलता है। चाहे आप 8वां क्लास में पढ़िए या कंपटीशन या कोई भी जनरल कंपटीशन, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा, तो यही 6 त्रिकोणमिति में आप लोग को निष्पत्तियाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम आप लोगों को बताएंगे वैसे सबसे पहले याद कर लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको याद करना है साइन कॉस टेन, 3 को ये वाला याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन। उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, साइन कॉस टेन। देखिए, ये लाइन से ही याद कीजिएगा क्योंकि आगे जो हम फार्मूला आप लोग को बतलाएंगे फार्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और आप लोग 8.1 को देखिए, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं बेसिक को पढ़ के आप लोग 8.1 पूरा खत्म कर दीजिएगा। तो सबसे पहले याद हो गया आपको साइन कॉस टेन, 3 को याद करके कीजिएगा तो बहुत ही आसानी होगा। साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो ये आपको याद हो गया। और इस पे इससे बनने वाले फार्मूला देखिए ये है, साइन थीटा बराबर सबसे पहले आपको हो जाएगा लंब बटा में कौन, एल बटा में के। ये कोड जो लिखा गया है ये कोड हम आप लोग को बताएंगे जिससे आप चुटकियों में सवाल को हल कीजिएगा। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन और कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार और कॉट थीटा में आधार बटा में लंब। ये हमारा 6 निष्पत्तियों से फार्मूला हो गया। अब देखिए, आप लोग को हम ये त्रिकोणमिति का डायग्राम समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरह से डायग्राम रहेगा। इसमें एक कोण आपको 90 डिग्री को देखने को मिलेगा। यदि ये त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण नहीं है तो वो त्रिकोणमिति के लिए नहीं है, त्रिकोणमिति नहीं बन पाएगा उससे, यदि 90 डिग्री का कोण नहीं होगा तो। देखिए, इसमें हमारे एक यहाँ पर होता है कोण यहाँ पर अभी है थीटा, जिसे 120 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री इस तरह का होना चाहिए। तो इस यहाँ पर हमारा है थीटा, जो यहाँ पर लिखा गया है ना साइन थीटा, आपको थीटा लिखना जरूरी होता है। तो देखिए, थीटा का जो सामने रहेगा वो हो जाएगा लंब। ये देखिए, यहाँ पर थीटा है तो ये हमारा हो गया लंब। यदि हम थीटा को यहाँ पर लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाला लंब होता है। देखिए, अब हम इसको हम मिटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब, लेकिन थीटा हम यहाँ पर रख करके फार्मूला को बनाए हैं। यदि आप थीटा यहाँ पर भी रख के और बनाइएगा तो फार्मूला वहीं होगा। तो देखिए, थीटा के सामने क्या होता है लंब, और लंब यह हो गया कर्ण ये हो गया ना सबसे बड़ा वाला कर्ण, और कर्ण के जो ये सामने यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा नीचे वाला आधार। जो थीटा के सामने रहता है वो हो गया लंब, और लंब के जो नीचे जैसे ये थीटा हो गया, थीटा के ये हो गया लंब, और लंब के जो नीचे हो गया वो हो गया आधार, और सबसे जो बड़ा वाला होता है रेखा वो होगा आपका कर्ण। देखिए, ये यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा, वो होगा कर्ण, और जो कोण थीटा के सामने का होगा वो होगा लंब, और नीचे वाला हो जाएगा आपका आधार। जब यहाँ पर आपको लंब मालूम हो गया तो नीचे हो गया आधार। सबसे पहले यही बेसिक में आप लोग को समझना जरूरी है, उसके बाद सवाल आप लोग चुटकियों में हल कीजिएगा। देखिए, अब हम बताते हैं कि इसको फार्मूला को कैसे याद करना है। देखिए, आपको सबसे पहले याद करना है एल लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का आपको याद हो गया, और ये याद हो गया लाइन से, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लाल बटा में कक्का। तो देखिए, साइन थीटा बराबर हमको ऊपर वाला सबसे पहला साइन थीटा पहला है तो यहाँ पर भी पहला लंब है और नीचे है कर्ण। एल से आपको देखिए यहाँ पर एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, इससे याद करना है आपको। तो साइन थीटा बराबर पहला हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, उसके बाद दूसरा आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी दूसरा हो जाएगा आधार, दूसरा नीचे हो जाएगा कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण दूसरा हो गया। उसके बाद टेन हो गया तीसरा, तो तीसरा के लिए आपका हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। उसके बाद नीचे चौथा हो गया कॉसेक थीटा आपका हो गया। तो यहाँ पर तो 3 को खत्म हो गया, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पर लंब ऊपर वाला, नीचे कर्ण वाला लिखना तो यहाँ पर लिखना है आपको, नीचे सबसे पहले ऊपर में लिख देना है कर्ण और नीचे हो जाएगा लंब। इसके उल्टा लिखना है। देखिए, इसका उल्टा ये वाला हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, क्योंकि इसके नीचे जो है साइन और नीचे हो जाएगा कॉसेक। उसके बाद हो जाएगा सेक कर्ण बटा में आधार। देखिए, अब सेक हो जाएगा कॉस के उल्टा, कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा सेक, जिसे आधार बटा में कर्ण तो कर्ण बटा में आधार। उसके बाद कॉट का हो जाएगा टेन का उल्टा।
ये इस तरह से आपका तीनों। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है कि लाइन्स तीनों की याद कर लेना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। उसके बाद आपको ये लाल बटा में का याद करना है, एल से लंब, याद करना तो आसान है, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, ये तीनों याद कर लेना है। अब इस पर हम आप लोग को एक सवाल बतलाते हैं, उसके बाद आप लोग 8.1 प्रश्नावली अपने से खुद से बना लीजिएगा। लेकिन हम आपको एक 8.1 का वीडियो लाएंगे, इसमें जो डाउट होगा आप लोग वीडियो से मिलाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बतलाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन के देखेंगे। मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन बतलाऊंगा और पूरा आपका 8.1 क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। हमने आपको पीछे बताए थे कि त्रिकोणमिति में आप लोग को एक कोण 90 डिग्री का यानी समकोण होना आवश्यक है। देखिए कोण 20 समकोण है, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान निकाले। देखिए यहाँ पर 3 का मान दिया है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये 3 को हम आप लोग को निकाल कर दिखलाएंगे। उसके बाद 3 जो बचता है सेक थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, इसका आपको निकाल कर आंसर कमेंट में बताना है। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज, यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है कि 20 समकोण बने। देखिए अब B और C, देखिए यहाँ पर 20 समकोण बन रहा है ना, जिसमें B समकोण है। उसके बाद लिखना है जो बोल रहा है AB बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए उसके बाद BC 4 सेंटीमीटर, उसके बाद AC है 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आप लोग को जो पूछ रहा है उसको लिखना है। जो पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा लिखने के बाद अब जो हमने आपको फार्मूला ये वाला बतलाया है इसको आपको लिखना है। तो फार्मूला यदि आपको वो नहीं याद होता है, आपको ये याद रहना चाहिए, ये नहीं याद है तो आप लोग को ये वाला फार्मूला याद रहना चाहिए। तो देखिए ये वाला याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा। तो साइन थीटा का आपको क्या बताए थे कि पहला वाला जो होगा वो साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए, उसके बाद कॉसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए। तो पहला हम लोग का हो गया साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए अभी याद नहीं है तो आप लोग को जब भी सवाल बनाना है आप लोग को इस तरह से लिख के बनाना है। L बटा में के लिखना है और उसके बाद आप लोग को लिखना है लंब बटा में कौन, लंब बटा में कौन। ये अब हमको याद करवाने के लिए आप लोग को लिखना है इस तरह से, लंब बटा में कौन। लंब लिख दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर थीटा है, थीटा यहाँ पर थीटा, थीटा यहाँ पर रहेगा। देखिए ये हमारा आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा से हम आप लोग क्या बताए थे, थीटा का जो सामने वाला इस तरह से होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, तो 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि जिसमें सभी मान दिया रहेगा और आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 6 निष्पत्तियों का मान निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा कि आप लोग का मान लीजिए लंब दिया चाहे आधार दिया, आप लोग को कह देगा कि कर्ण निकालिए। कर्ण निकालने के बाद आप लोग से बोलेगा कि अन्य सभी निष्पत्तियों का मान निकालिए। इस तरह से एक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा जिसमें बाटा में करके देगा कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर आप लोग का हो जाएगा 3 बटा में 5 हो गया। तो 3 बटा 5 हो गया तो साइन थीटा में यहाँ पर साइन थीटा के यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले लंब दिया है, सबसे पहले आपको निकालना है तीनों का मान। ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पे तीनों के साइन, लंब, कोण, आधार तीनों का पहले मान निकालना है। तो साइन थीटा के लिए यहाँ पर 3 बटा 5 हो गया। तो लंब दिया है, कोण दिया है, यहाँ पर कोण हो गया। तो आपको आधार निकालने की जरूरत है तो आधार निकालेंगे। तो आगे मैं इस क्वेश्चन को बतलाऊंगा। सबसे पहले ये तीनों को हम लोग पहले बना लेते हैं। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है ये वाला, और उसके बाद आप लोग बनाइएगा 8.1 पूरा टोटल सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला हुआ। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या दिया है, टेन थीटा। टेन थीटा ये हमारा हो गया। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हमारा हो गया ना, लंब बटा में आधार। तो अब देखिए टेन थीटा के लिए, तो थीटा हमारा यहाँ पर है ना, तो थीटा के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो गया 3, और आधार जो थीटा के सामने समीप रहता है सटा हुआ वो हो जाता है आधार। तो आधार हमारा हो गया 4। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिएगा।
ये हो गया 3/4। उसके बाद तीसरा दिया है कॉट थीटा, तीसरा दिया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के लिए सूत्र देखना है। देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट के लिए यहाँ पर उल्टा हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो अब थीटा से देखना है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के जो समीप रहता है वो आधार हो जाएगा, तो आधार हमारा हो जाएगा 4। और उसके बाद लंब है तो थीटा का जो सामने वाला होता है वो होता है लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। इसी तरह से आप अन्य तीनों निष्पत्तियों का बनाकर कमेंट में आंसर बतलाइएगा। हाँ, और मैं आप लोग को 2 सवाल बतलाऊंगा, उसके बाद हमारा वीडियो 1 खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम आप लोग को 8.1 का पूरा बनाकर लेकर आएंगे। लेकिन ये 3 सवाल बताने के बाद आप पूरा त्रिकोणमिति 8.1 बना सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर तीनों दिया था ना, ए बी बी सी ए सी। देखिए पहले त्रिभुज बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब हम दूसरा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे देगा। इसमें आप लोग को तीनों दिया था ए बी बी सी और ए सी तीनों दिया था, तो इसमें आप लोग को ए सी नहीं देगा। देखिए इसमें आप लोग को ए सी नहीं देगा, क्या देगा। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए तो यहाँ पर ए बी आपको हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका हो जाएगा बी सी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आपको AC नहीं दिया है तो आप अन्य सभी निष्पत्तियों का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अन्य सभी निष्पत्तियों का मान निकालने के लिए आपका लंब, आधार और कोण तीनों का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप फार्मूला देख सकते हैं कि इस फार्मूला में आपको लंब, कोण, आधार तीनों देखने को मिल रहा है। तो यदि आपको कोण नहीं मिलेगा तो आप सवाल नहीं हल सकते हैं। तो कोण निकालने के लिए हम कोण निकालने के लिए, चाहे आधार निकालने के लिए, चाहे लंब निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको फार्मूला एक होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूला के अनुसार हम इसको लिखते हैं। तो AC का स्क्वायर, देखिए AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यहाँ पर थीटा पर लिखिए, और यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसके अनुसार लंब क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में नीचे हो गया BC, तो BC का स्क्वायर। इसके अनुसार हो गया BC का अनुसार। अब हम लोग को निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण को AC का AC लिखना है, इसी तरह से रहने देना है। जो जिसको निकालना है उसको सेम AC है तो AC, चाहे यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर इसको AC को x स्क्वायर भी मान सकते हैं। अन्य कोई भी निष्पत्ति आप मान सकते हैं, ABCD में कोई भी अंक हो उसको मान सकते हैं। तो AB आपका कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद BC दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 16 कितना हो जाएगा 25। तो यदि x स्क्वायर इधर है तो उधर में जाएगा तो ये रूट में लग जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो रूट के अंदर आप जानते हैं कि कोई भी अगर 2 संख्या है तो बाहर 1 संख्या हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया। तो यहाँ पर कर्ण का मान आपको कितना निकल गया 5। यहाँ पर कर्ण का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से मान लीजिए कर्ण दे दिया तो कर्ण का मान जितना यहाँ पर होगा वो लिख देना है। और मान लीजिए लंब निकालना है तो लंब को आपको x मान लेना है, x का स्क्वायर प्लस आधार। इसमें कोई भी आपको 2 दिया रहेगा, जैसे कि लंब दिया रहेगा तो आधार दिया रहेगा, कर्ण निकालने को कहेगा, कर्ण दिया रहेगा तो लंब दिया रहेगा, आधार निकालने को कहेगा। कोई भी 2 दिया रहेगा और 1 निकालने को कहेगा। तो यही आपको मेन समझना है कि 2 दिया रहेगा 1 निकालना है। ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही VBA फार्मूला है, इसी से आप लोग 8.1 बनेगा। तो इस तरह से देखिए हम 5 सेंटीमीटर निकाल दिए। उसके बाद पिछला ही क्वेश्चन बन गया 1 नंबर वाला, जो पिछला क्वेश्चन था कि अन्य सभी निष्पत्तियों का मान निकालिए, तो इसी तरह से निकल जाएगा। तो देखिए एक निकाल कर आपको दिखला देते हैं, ये मिटाते हैं जी।
देखिए साइन थीटा है, वहीं वाला क्वेश्चन हो गया। अब साइन थीटा बराबर आपको सूत्र क्या बताए, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब, तो लंब आप क्या दिया है, थीटा कोण है यहाँ पर, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा आपका 5। देखिए वहीं वाला आंसर हो गया, पिछला मिला लीजिए। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग 8.1 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। तब तक आप लोग 8.1 के सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, जितना बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं आप लोग को सभी क्वेश्चन को 8.1 का हल करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।